लैक मामू का ट्रैक चल रहा था। अब इधर सालार का और ईमान का ट्रैक चल रहा है, जहां सालार बीमार पड़ा है और ईमान उसकी खिदमत कर रही है। तो ये बहुत ही अल्टीमेट है ड्रामा, हर सीन इसका अल्टीमेट है। तो ज़बरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड दिखाने की कोशिश है, थोड़ी सी गलती हो रही है जो दिमाग में खटकती है, वरना ये ड्रामा मुझे लगता है कि अल्टीमेट है, बहुत ही कमाल का। इसकी स्टोरी, इसके स्क्रीन प्ले, इसके डायरेक्शन। ईमान कार की तरफ भागती है कि हॉस्पिटल पहुंचे, वहां उसकी वालिदा बैठी है, वो कहती है कि ड्राइवर गाड़ी मत चलाना जब तक ये उतरेगी नहीं, और ईमान उतरती है और ड्राइवर को नीचे उतारती है और खुद गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल तक पहुंचती है। मतलब सीन को डिफरेंट अंदाज में पेश किया गया है, जो इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है और आपके अंदर एक कौतूहल पैदा करती है, मज़ा आ जाता देख करके। तो हर सीन, लेकिन जब सजेशन के साथ मिड शॉट में आते हैं या क्लोज में आते हैं तो हाथ का पोजीशन यहाँ हो जाता है, जहाँ मोबाइल यहाँ पर है। फिर उसके बाद मास्टर जब लगता है तो हाथ ऐसे सीधे है। तो ये कंटिन्यूटी का झोल है, जिसे एडी को यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए था। तो फिर वो कौन थी और उस अपाहिज लड़की के साथ में सालार का रिश्ता क्यों तय किया गया था? दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रद्द ड्रामा के 19th एपिसोड के बारे में। दोस्तों, ये वो ड्रामा है जिसके बारे में बहुत बातें की जा सकती है। कमियां नहीं है इस ड्रामे में। इस ड्रामे की खासियत है कि इसमें इतनी सारी अच्छाई हैं कि मैं बात करने बैठूं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो आपने 19th एपिसोड में देखा कि ईमान सालार की वालिदा के सामने खड़ी हैं, सौतेली वालिदा, तो उससे पूछ रही हैं कि सालार के बारे में। तभी फ़ोन आता है और वहाँ पे फ़ोन पे बातें करते हुए वो शॉक्ड हो जाती हैं कि लाश मिली है, और यहाँ पे एपिसोड 8 होता है। उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है 19th एपिसोड की। तो जब फ़ोन पे पता चलता है कि बॉडी मिली है तो सालार की वालिदा गाड़ी की तरफ भागती है, वहाँ पीछे पीछे ईमान भी पहुँचती है और ईमान गाड़ी में बैठ करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पे पता चलता है एक बॉडी रखी हुई है, उस तक पुलिस लेके जाती है और ईमान उसके जो ऊपर में जो कपड़े कफन है उसको हटाने की कोशिश करती है। तभी उसको फ़ोन आता है सालार के मोबाइल से और वो पता चलता है कि किसी एक लड़के ने फ़ोन किया है और वो बताता है कि इस सिटी हॉस्पिटल में एक सालार की मतलब ट्रीटमेंट चल रही है। तो ये वहाँ से भागते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद सालार से मिलते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है और ये सारी बातें वहाँ पे अपनी बयान में दर्ज करवाता है कि इसमें अनजान लोग थे, जबकि ईमान चाहती थी कि सालार कामरान का नाम ले, जिसकी वजह से ये हुआ है। उधर ईमान के वालिद अहमद साहब का इलाज चल रहा है और उनकी बेटी दोनों वहाँ पर है और उनका एक दामाद भी वहाँ पर है और वो उनकी खिदमत कर रहे हैं। तीसरी तरफ जो है सवेरा के साथ में जमील की टेंशन हो जाती है। जमील पेपर मांगता है, सवेरा इनकार करती है। जमील उसे मारने के लिए चाकू लेकर के दौड़ाता है और वहाँ पे उसकी बहन उसे पकड़ लेती है। तब तक उनकी खाला की एंट्री हो जाती है, जमील की खाला की, और वो बताती अब वो घर ईमान के वालिद के नाम में नहीं है, उन्होंने बेच दिया है। ये सुनकर के जमील आग बबूला हो जाता है और वो अपना आपा खो देता है। और यहाँ पर जमील का ये रूप खाला देख लेती है, जो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ देती है कि जमील इस तरह का इंसान है। और जमील के पैसे भी काट लिए गए हैं, ये बात खाला बता देती है, जो जमील से पैसे समीर के निकलते थे। दोस्तों, ये वो ड्रामा है जिसका स्क्रीन प्ले कमाल का है लिखा गया, जिसकी स्टोरी इतनी कमाल की है कि आपको संभलने का मौका नहीं देती है कि आप कुछ सोच पाएँ कि यार यहाँ पे लगता बोर होने वाला है, फटाक से दूसरा घटना घट जाता है। जो मैं हमेशा कहता आया हूँ अपने हर वीडियो में कि घटनाक्रम घटते रहे तो ऑडियंस का इंटरेस्ट बंधा रहता है। और ये वो ड्रामा है जिसमें एक घटना खत्म नहीं होती है कि दूसरा घटना आ जाता है, तीसरा घटना आता है, चौथा। अभी देखिए अहमद साहब का ट्रीटमेंट का चल रहा था कि इधर सालार को फैक्ट्री में बुलाया जाता और वहाँ पे गुंडे उसे मार देते हैं और ये हॉस्पिटल का सीन चल रहा है। इससे पहले लैक मामू का ट्रैक चल रहा था। अब इधर सालार का
और ईमान का ट्रैक चल रहा है जहाँ सालार बीमार पड़ा है और ईमान उसकी खिदमत कर रही है। तो ये बहुत ही अल्टीमेट है ड्रामा, हर सीन इसका अल्टीमेट है। तो दोस्तों इसके जो भी सीन है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखे गए, बहुत आराम से सिंपल तरीके से नहीं लिखे गए कि हाँ भाई यहाँ पर ईमान पीछे दौड़ेगी, कार में बैठ जाएगी और कार लेकर के ड्राइवर चला जाएगा। नहीं, अब देखिए ईमान कार की तरफ भागती है कि हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ उसकी वालिदा बैठी है और वो कहती है कि ड्राइवर गाड़ी मत चलाना जब तक ये उतरेगी नहीं। और ईमान उतरती है और ड्राइवर को नीचे उतारती है और खुद गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल तक पहुँचती है। मतलब सीन को डिफरेंट अंदाज में पेश किया गया है जो इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है और आपके अंदर एक कौतूहल पैदा करती है, मज़ा आ जाता देख करके। तो हर सीन अच्छे है। तो अब आते हैं दोस्तों इसकी 2-3 पॉइंट है जो मुझे खटक रही है। जैसे एक ये है, देखिए ये सीन में आप देखेंगे कि ईमान हॉस्पिटल में आती है उस बॉडी की तरफ और तब उसका हाथ का पोजीशन देखिए कि मोबाइल जो है उसका यहाँ पर है, ठीक है। पहले तो जब मास्टर में आती है तो हाथ नीचे हैं, लेकिन जब सजेशन के साथ मिड शॉट में आते हैं या क्लोज में आते हैं तो हाथ का पोजीशन यहाँ हो जाता है जहाँ मोबाइल यहाँ पर है। फिर उसके बाद मास्टर जब लगता है तो हाथ ऐसे सीधे है। तो ये कंटिन्यूटी का झोल है जिसे एडी को यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए था और वो एक्टर को समझाता कि भाई हमारे यहाँ तो क्या होता है कि हम लोग के जो एडी होते हैं वो फोटोग्राफ्स लेते रहते हैं मोबाइल पे हर सीन के, ताकि आपका पोजीशन पता रहे कि हाँ ये देखिए इस सीन में इस डायलॉग्स में आपका ऐसा पोजीशन था कंटिन्यूटी के लिए। अब वहाँ क्या तरीका होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह से अगर होता तो कंटिन्यूटी जर्क नहीं करता। तो यहाँ थोड़ी सी कंटिन्यूटी की जर्क है। तो दोस्तों इसके अलावा एक बात खटक रही है कि मामू को मतलब इनकी परेशानी को और ज़्यादा जटिल बनाने के लिए रख दिया गया। मामू को समझ नहीं आ रहा है कि इनकी जो वालदा जिस पे अब ये यकीन कर रहा है या नहीं कर रहा है पता नहीं, जिनके भरोसे ये छोड़ करके सालार को चले गए हैं, वो वालिदा सही नहीं है। क्योंकि उनको सवाल पूछना चाहिए था कि जब ईमान से सालार मोहब्बत करता है तो फिर जिसका नाम इन्होंने लिया था, मरियम शायद उनका नाम था, जिसके साथ ये शादी फिक्स कर रही थी उनकी वालिदा, तो फिर वो कौन थी और उस अपाहिज लड़की के साथ में सालार का रिश्ता क्यों तय किया गया था। मामू जान के ज़बान नहीं है कि वो ये सवाल पूछ सके और वो अभी भी सालार को और ईमान को गलत मान रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या ड्रामा हो, जबकि उनको समझदार दिखाया गया है। तो फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं कि उसमें भी वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं कि ईमान जब तक नहीं थी तो तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं हुआ था, अब वो आ गई है तो तुमको ये सामना करना पड़ रहा है। तो ज़बरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड दिखाने की कोशिश है। थोड़ी सी गलती हो रही है जो दिमाग में खटकती है, वरना ये ड्रामा मुझे लगता है कि अल्टीमेट है, बहुत ही कमाल का। इसकी स्टोरी, इसके स्क्रीन प्ले, इसके डायरेक्शन, इसका बीजीएम और एडिटिंग, सब कुछ, यहाँ तक कि एक्टर ने जो काम किया है वो कमाल है, जो मैं बहुत कम ड्रामों में देख पाता हूँ कि एक जो कैरेक्टराइजेशन करके जर्नी की जाती है कैरेक्टर की, और वो ट्रैक पे रहते हैं। इस ड्रामे में बहुत जगह पे लोग ट्रैक से भटक जाते हैं, लेकिन इस ड्रामे में एक्टर भटके नहीं हैं और ऑन द ट्रैक उन्होंने पूरी तरह से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है। तो ये बातें थी दोस्तों। अब मैं अगला वीडियो में कोई नया ड्रामा या नए एपिसोड लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।